हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। एमसीक्यू जो हम डिस्कस कर रहे हैं तो 2021 एग्जाम्स के लिए, तो इसमें आज हम सीरीज नंबर 7 डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले कि 6 जो सीरीज था उसका हमने 10th क्वेश्चन का रिप्लाई आपको देने के लिए बोला था। तो 6 का जो सीरीज 6 था उसका जो क्वेश्चन नंबर 10 उसका आंसर जो है डी है, करेक्ट आंसर डी है। आज का हम देखते हैं निम्नलिखित समूहों में से कौन से सही सुमेलित हैं। तो कौन से सही सुमेलित हैं? ये सारे वैक्सीन हैं कोविड 19 से रिलेटेड और इसके मैन्युफैक्चरर। तो देखो कोवैक्सीन, कोवैक्सीन भारत बायोटेक, यस ये सही है। इनफैक्ट इससे जो है भारत में इंडिजीनियसली डेवलप ये किया गया है। और इसमें ऑब्वियसली है और लोग हेल्प किए हैं, लेकिन भारत का इंडिजीनियस एक तरह से ये प्रोजेक्ट था, तो ये सही है। स्पुतनिक 5, स्पुतनिक 5 जो है वो रसिया का है, ठीक है, तो ये आपका गलत है। कोरोना बैग जो है वो चाइना का है, तो ये दोनों आपका इंटरमिक्स हो गया है, ये गलत है। तो जब देखो 2 और 3 गलत है तो 3 गलत है, तो ये 3 गलत है, तो ये आपका हो गया। अब एक ही आपका बचता है कोविशील्ड जो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ये जो है दुनिया का लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग है। और ये अभी चर्चा में इस वजह से भी था कि यहाँ इसके प्लांट में आग लग गया था। ऑब्वियसली है कि ये जो है अदार पूनावाला जो हैं इसके चीफ हैं। और फॉर्च्यूनेटली जो भी है नुकसान तो काफ़ी हुआ, लेकिन फॉर्च्यूनेटली कोविड वैक्सीन का मैन्युफैक्चरिंग जो है उससे प्रभावित नहीं हुआ, उसके यूनिट में इसमें आग नहीं लगा। इसके पास बहुत बड़े बहुत सारे स्पेस हैं, पुणे में है, तो आपका एटलीस्ट नुकसान वो उसका नहीं हुआ, काफ़ी नुकसान होने के बावजूद भी। तो इसका 1 एंड 4 सही है। नेक्स्ट है प्रिट्जकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो प्रिट्जकर पुरस्कार जो दिया जाता है वो आपका स्थापत्य कला यानी आर्किटेक्चर में दिया जाता है। कहा जाता है कि आर्किटेक्चर का नोबेल प्राइज, प्रिट्जकर प्राइज को आर्किटेक्चर का नोबेल प्राइज कहा जाता है। तो इसका सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है बिल एंड कीप मुहावरा हाल ही में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के संबंध में देखा गया? देखो बिल एंड कीप जो है वो टेलीकॉम दूरसंचार क्षेत्र के संबंध में देखा गया। इसका अर्थ ये होता है कि इसके पहले जो था इंटरकनेक्शन चार्ज लगता था। जैसे मान के चलो आप जियो से एयरटेल में कर रहे हैं या फिर एयरटेल से आप वोडाफोन में कर रहे हैं, तो कंपनियों को, मोबाइल कंपनियों को जो है इंटरकनेक्ट चार्ज देना पड़ता था। इसी वजह से देखोगे कि बीच में अभी जियो भी क्या किया था कि जियो टू जियो जो था वो फ्री था और जियो टू अदर जो था उसमें लिमिटेशन रखा था। सपोज आप 84 डेज वाले पैक ले रहे हो तो उसमें कुछ रखा था कि 3000 मिनट्स है दे रहा है। लेकिन अभी जो है ये फर्स्ट ऑफ जनवरी से ये बिल एंड कीप, या इसका मतलब है कि जितना आपने कॉलिंग है वो आपको रखना है, आपको किसी को नहीं देना है। तो बिल एंड कीप का मतलब वही है कि आपको अब किसी को देना नहीं है, जितने भी आपको रिचार्ज होता है वो आपका अपना है। अदरवाइज कोई भी सपोज जियो से दूसरा किया, दूसरे पर फोन किया तो उसको चार्ज देना पड़ता था, इंटर कनेक्शन चार्ज। तो ये आपका जो है अब खत्म हो गया, तो ये दूरसंचार क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट आपका है संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र योजना, स्थानीय क्षेत्र विकास योजना यानी एमपी लैड्स के अंतर्गत निधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? ठीक है, तो इसमें से है कि एमपी लैड्स निधियां टिकाऊ परिसंपत्तियों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा आदि के भौतिक आधारभूत संरचनाओं के निर्माण में ही प्रयुक्त हो सकता है। यस, ये सही है। इनफैक्ट जैसे देखो इसमें है कि मान के चलो कि कोई बिल्डिंग बन सकता है, कोई आदि, इसका मतलब है कि ऐसा नहीं है यही इत्यादि की जो आधारभूत संरचना जिससे प्रोवाइड हो वही हम बना सकते हैं। तो फर्स्ट सही है। तो जब फर्स्ट सही है तो आपका भी एक एलिमिनेट हुआ। कह रहा प्रत्येक सांसद की निधि का एक निश्चित अंश अनुसूचित जाति और जनजाति जनसंख्या के लाभार्थ प्रयुक्त होना आवश्यक है। यस, ये भी सही है। तो फर्स्ट और सेकंड सही है। तो अब आपका ये जो अभी तक आप कंक्लूजन में नहीं पहुंचते। देखो एक चीज है कि अब इसमें से डाउट ये होता है कि कुछ जो क्षेत्र हैं, कुछ जो राज्य हैं जिसमें अनुसूचित जनजाति नहीं है, बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ अनुसूचित जनजाति नहीं है। तो जहाँ अनुसूचित जनजाति नहीं है, तो आप अनुसूचित जाति तो एटलीस्ट सब में है, तो आपको अनुसूचित जनजाति नहीं है तो जाति का में खर्च करना है। एमपी लेट्स निधियां वार्षिक आधार पर स्वीकृत की जाती है और अप्रयुक्त निधि को अगले वर्ष के लिए अग्रेनित नहीं किया जा सकता। ये गलत है, अग्रेनित किया जा सकता है, यानी कि इस बार यदि खर्च नहीं हुआ है तो कैरी फॉरवर्ड जो है वो नेक्स्ट ईयर में हो सकता है, नेक्स्ट ईयर में उसको उपयोग किया जा सकता है। तो थर्ड गलत हो गया।
अब थर्ड गलत हो गया, तो अब आपके पास जो है 2 ऑप्शन खत्म हो गया। ये नेक्स्ट है, कार्यान्वित हो रहे सभी कार्यों में से कम 10% कार्यों का जिला प्राधिकारी द्वारा प्रतिवर्ष निरीक्षण अनिवार्य है। ये भी सही है, तो आपका 1 टू 4। देखो क्या होता है कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, अभी 2 साल के लिए सस्पेंड इसको कर दिया गया है, लेकिन उसके बाद फिर ये चलेगा। तो इसमें क्या होता है कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो सिर्फ काम को ये स्वीकृति देते हैं कि ये काम जो है कराया जाए। बाकी जो करवाना काम होता है, वो जिला प्रशासन का काम होता है। यानी कि ये बोलेंगे कि अमुक सांसद निधि से ये काम हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो खुद ही ठेका ले लेंगे या अपने परिवार वाले को बोलेंगे, हाँ भाई ये बना दो, ऐसा नहीं होगा, ठीक है? नेक्स्ट है, भारत में निगम कर किसी कंपनी की आय पर लगाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी मद में निगम कर शामिल नहीं है? तो व्यवसाय से लाभ, ऑब्वियसली है, प्रॉफिट से जो प्रॉफिट होगा वो उस पर होता है। पूंजीगत अभिलाभ, पूंजीगत अभिलाभ का मतलब होता है कि मान के चलो कि कंपनी ने कुछ चीज को खरीदा, सपोज 4 कंप्यूटर को खरीदा। अब 4 कंप्यूटर एक तरह से खरीदा बेचने के लिए, अब उसको बेचा, तो कंप्यूटर सपोज कुछ अमाउंट में खरीदा और उसको बेच दिया, तो ये क्या हुआ? वो आपका कैपिटल गेन हुआ, ठीक है? तो उस पर लगेगा। फिर प्रतिभूतियों पर ब्याज, यानी कि प्रतिभूतियों पर ब्याज इंटरेस्ट ऑन जो आपका सिक्योरिटी, तो कोई भी इंटरेस्ट जो अर्न कर रहा है सिक्योरिटी पे, तो यानी कि ये एक तरह से करेंट आय में देखा जाता है। ये करेंट जो आय हो रहा है उस पर देखा जाता है, तो इस पर लगेगा, इस पर लगेगा, इस पर। परिसंपत्तियों की बिक्री, इस पर नहीं। अब मान के चलो कि कोई कंपनी इस्टेब्लिश हुआ, तो उसका लैंड है और उसके यानी कि जो एसेट है, वो एसेट उसके हैं, तो उसके एसेट पे नहीं लगेगा। ये करंट जो इनकम हो रहा है, ये उस पर लगेगा, ठीक है? तो ये जो आपका है प्रतिभूतियों पर ब्याज, पूंजीगत अभिलाभ, जो कैपिटल एसेट जो कोई उस ढंग से सेल कर रहा है कि जिसको खरीदा और फिर उसको बेच रहा है, तो जो लाभ हो रहा है उस पर लगेगा, परिसंपत्तियों के बिक्री प्राप्ति पर नहीं, ठीक है? तो इसका डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा जैन मतावलंबी मानते हैं कि महावीर के तेज पूर्ववर्ती थे। यस, ये सही है। देखो जैनियों में 24 तीर्थंकर होते हैं, तो 24 तीर्थंकर में महावीर जो है 24 में है। पार्श्वनाथ 23 में तीर्थंकर थे, सही है। अब देखो महावीर के निकटतम उत्तरवर्ती ऋषभ थे, नहीं ऋषभ तो जो थे वो पहले थे, ऋषभ पहले तीर्थंकर थे। तो जब पहले तीर्थंकर थे तो 3 गलत हो गया, तो 3 गलत हो गया, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। और आपका जो 1 भी सही है, तो ये 1 एंड 2 हो जाएगा, तो इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक आसियान का सदस्य नहीं है? तो आसियान का सदस्य 10 हैं, तो कंबोडिया है, लाओस है, म्यांमार है, ताइवान इसमें नहीं है, तो ताइवान आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी पिंड को दी गई उष्मा जो उसके तापमान को 1 डिग्री बढ़ा दे क्या कहलाती है? तो ये जो है इसका आपका डायरेक्ट डेफिनिशनल है, तो उसको क्या कहते हैं? तापीय क्षमता कहते हैं, यानी कि आपका जो थर्मल कैपेसिटी कहते हैं, तो ये आपका जो है तापीय क्षमता उसका है। नेक्स्ट आपका है, क्षतिग्रस्त ऊतक की वृद्धि और मरम्मत में क्या शामिल है? जो क्षतिग्रस्त ऊतक है, जो हमारा एक सेल होता है बॉडी का, जो सबसे ये स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है, सबसे छोटा जो होता है, सबसे छोटा यूनिट शरीर का जो होता है फंक्शनल यूनिट, उसको सेल कहते हैं। सेल के भी कई पार्ट होते हैं, लेकिन वो अपने आप में एक फंक्शनल यदि यूनिट देखें तो सेल, सेल का जो इंटरमिक्स है, बहुत सारे सेल को मिला करके जो है उत्तक बनता है। तो उत्तक कह रहा है कि क्षतिग्रस्त उत्तक की वृद्धि और मरम्मत में क्या शामिल है? तो केवल सूत्री ये विभाजन, या फिर आपका अर्धसूत्री सूत्री और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, केवल अर्धसूत्री, केवल असूत्री। तो ये क्या है? केवल सूत्री कोशिका विभाजन, तो इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, शेर शाह के प्रशासन के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसने अपने साम्राज्य को सरकारों में विभाजित किया, जिन्हें पुनः परगनाओं में अब विभाजित किया गया। बिना किसी अन्य, ये एनी की जगह ये अन्य, ठीक है ना? बिना किसी अन्य कर्मचारी की सहायता से शेर शाह सरकारों एवं परगनाओं पर सीधे प्रशासन करता था। तो इसका आंसर आपको बताना है, एबीसीडी में जो भी आपको लगता है वो बताना है, ठीक है? इसके बाद आपको ये 10 क्वेश्चन में से 9 क्वेश्चन के आंसर की यहाँ दिए हुए हैं, आप मैच कर सकते हो। और फिर कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी है तो आप बताना, और
और कमेंट ये करा करो, अ, उससे एक तरह से मोटिवेशन मिलता है, ठीक है? और ये जो भी क्वेश्चन दे रहा हूँ, अभी आप देखते हो कि 1 में 10 हो रहा है, आज 7 ये हुआ तो 70 हुआ। फिर आपका जैसे-जैसे एग्ज़ाम मान के चलो असिस्टेंट कमांडेंट का एग्ज़ाम आपको अगस्त तक, तो अगस्त तक बहुत सारे क्वेश्चन्स हो जाएँगे या सिविल सर्विसेज़ का 27th ऑफ जून को होगा या यूपी पीसीएस है, बीपीएससी कमिंग डेज़ में आएगा, सीडीएस होता है साल में 2 बार, एनडीए, तो इसमें आपको सारे में काम आएगा, ठीक है? ओके, थैंक यू।